अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। माजरत के साथ न चार्ज सही फ्रेम हुआ, न नैब को पता था कि शवाहिद क्या है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। नैब ने सिर्फ डाके का काम करना था या अपना माइंड भी इस्तेमाल करना था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। ट्रायल के दौरान वॉल्यूम 10 की कॉपी हमें नहीं दी गई, नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज के दिलाए। गुज़श्ता रोज बरतानिया में मेरे घर पर हमला किया गया। हमलावर ने मेरे ऊपर तेजाब फेंका और फरार हो गया। पुलिस और इमरजेंसी सर्विस बर वक्त मौका पर पहुंची। हमलावर कामयाब नहीं हो सका। मेरा हौसला और अज़्म बरकरार रहेगा। जालिम अपने इरादों में कामयाब नहीं होंगे, जल्द बेनकाब भी होंगे। शहजाद अकबर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी बरी फौज के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत दिफाई, सिक्योरिटी और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़ा पर भी बातचीत। सऊदी कमांडर ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। सऊदी कमांडर के खत्ते में अमन के लिए पाक फौज की कुर्बानियों की तारीफ। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक और बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। सऊदी वफ्द की GHQ आमद पर पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। £190 मिलियन केस में चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड की इस्तदाह मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत के दौरान चेयरमैन PTI को जुडिशल कर दिया। नैब हुकाम ने चेयरमैन PTI के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदाह की थी। रावलपिंडी के इलाके अडयाला में शहरियों का चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की गाड़ी को घेर लिया। हम आम शहरी हैं, किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। मुजाहिरीन। सिंध में नू लीग और इत्तेहादियों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के हवाले से अहम पेशरफ्त। ज़ैली कमेटियों ने सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तजावीज़ मुरतब कर ली। नू लीग की हम क़याल जमातों के साथ बातचीत का इब्तदाई मरहला मुकम्मल। ज़ैली कमेटियों की सिफारिशात पर MQM और नू लीग का अगला इजलास इस्लामाबाद में होगा। ख्वाजा साद रफीक अयाज सादिक सिंध बलोचिस्तान के लिए नू लीग के कोऑर्डिनेटर्स हैं। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी में कोई इख्तलाफ नहीं। इख्तलाफ की बातें मीडिया ने फैलाई। आसिफ अली जरदारी की बातें समझने की जरूरत है। वोट को इज्जत देने का मसला नहीं, ये पार्टी का मसला है। मियां साहब, आप जो वोट को इज्जत दो का नारा लेकर चले थे, क्या आप वोट को इज्जत दे रहे हैं? आपके लोग कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ है, तो आप चेयरमैन PTI को क्यों बुरा भला कह रहे हैं? एस्टैब्लिशमेंट सबकी है, इदारे मुल्क के होते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी, खुर्शीद शाह की मीडिया टॉक। इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले का तीसरा दौर। हमास ने मजीद 17 कैदियों को रिहा कर दिया। रिहाई पाने वालों में 9 बच्चों समेत 13 इसराइली, 3 तिहाई और 1 रूसी शहरी शामिल। कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले किया गया। रिहा होने वालों की मजमूई तादाद 62 हो गई। इसराइल ने भी 39 फलस्तीनी बच्चों को रिहा कर दिया। रिहाई पाने वालों की मजमूई तादाद 117 हो गई। गजा में आर्जी जंगबंदी में तोसी का मुतालिबा जोर पकड़ गया। स्पेन के शहर बार्सिलोना में हजारों अफराद का निहत्ते फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा। बिरतानवी शहर ग्लासगो में भी फलस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई। मुजाहिरीन के गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के हक में नारे। और गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 26 नवंबर को 1640 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस आने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अब तक 2,54,775 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी। पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगान बाशिंदों की मेहमान नवाजी की। वतन वापस आने वाले भी खुश।